नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस स्पेशल वीडियो में जहां हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए करते हैं। मैं हूं अंबिका, आपकी अपनी लाइफ कोच एंड लाइफ डिजाइनर, और आज हम डिस्कस करेंगे कैसे उन मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपनी लाइफ को बैलेंस्ड और बेटर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 इज सेइंग यस टू एवरीथिंग, यानी कि हर एक चीज को हाँ कहना, चाहे वो काम करना हमारे बस में हो या ना हो, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा खुश रखना चाहते हैं, उन्हें नाराज नहीं करना चाहते, और उस कोशिश में अपने आप की केयर करना भूल जाते हैं और हर एक चीज के लिए उन्हें हाँ कर देते हैं, और वही हमारी वेल बीइंग में बहुत बड़ी रुकावट बनता है। क्योंकि हर एक चीज को हाँ कहना हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, और ये बहुत बार बहुत ज्यादा ही ओवरवेलमिंग होता है। जैसे कि प्रिया का ही एग्जांपल लीजिए, वो बहुत ज्यादा ही पीपल प्लीजर थी और उसे ना कहना बिल्कुल नहीं आता था, और इस कोशिश में वो हर किसी को खुश रखने में लगी रहती थी। उसका दिन सबकी जरूरतें, इच्छाएं पूरी करते हुए स्टार्ट होता था और वहीं पर खत्म हो जाता था। और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो अपने लिए तो बिल्कुल भी वक्त नहीं निकाल पाती, और वो धीरे धीरे स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार होकर अब डिप्रेशन की तरफ भी बढ़ने लगी है, और वो पूरी तरह से अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करती है। उसे अपनी जिंदगी का कोई भी मकसद समझ में नहीं आता, वो क्यों जी रही है, किसके लिए जी रही है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में सबको खुश रखने के चक्कर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन जो हमारी लाइफ में होता है, हम खुद, उसे ही नजरअंदाज करके उसे पूरी तरह से नाखुश कर चुकी थी। और जब तक उसे ये एहसास हुआ कि ये पैटर्न उसकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, उसकी वेल बीइंग को इफेक्ट कर रहा है, तब उसे एहसास हुआ कि उसे इसके लिए कुछ करना चाहिए, और तब उसने ना कहना सीखा। और जब उसने ना कहना सीखा, कुछ चीजों के लिए बाउंड्री सेट की, तब उसने देखा धीरे धीरे वो अपने आप में चेंज फील करने लगी है और पहले से खुश रहने लगी है। अपनी लाइफ में वो अपने आप को बैलेंस्ड फील करने लगी। मिस्टेक नंबर 2 इज इग्नोरिंग सेल्फ केयर। हम अक्सर दूसरों के लिए इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने आप की केयर ही करना भूल जाते हैं। कितनी बार आपने देखा होगा, एज अ मदर, हमारे बच्चों के एग्जाम होते हैं तो हम उनका ध्यान रखते रखते खाना भी खाना भूल जाते हैं। दिन रात हमें उन्हीं की चिंता सताती रहती है। वो ठीक से पढ़ाई तो करेगा ना, वो ठीक से पढ़ तो लेगी ना, उसने खाना तो खाया होगा ना, उसके लिए चाय दी ना हमने, कॉफी दी ना हमने, उसके नोट्स तो सही जगह पर है ना, वो ट्यूशन में तो सही से पढ़कर आया है ना। इस तरह से उनके आगे पीछे दौड़ते दौड़ते हम अपना खाना तक भी खाना भूल जाते हैं। दूसरी सेल्फ केयर एक्टिविटीज को तो आप जाने दीजिए, हम बेसिक नीड भी अपनी पूरी नहीं कर पाते। तो जब हम खुद का ध्यान नहीं रखते, हम दूसरों का ध्यान कैसे रख पाएंगे? क्योंकि कभी भी प्यासा कुआं दूसरे की प्यास नहीं बुझा सकता। जब हमारा हैप्पीनेस का कप, हमारा हेल्थ का कप, हमारी वेल बीइंग का कप भरा होगा, तभी हम दूसरों को भी वैसा बना पाएंगे, दूसरों को भी हैप्पी एंड हेल्दी रखने में हेल्प कर पाएंगे। तो उसके लिए अपने आप को समझना, अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट को पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, इट्स इसेंशियल। जब हम ये जरूरी काम को करते हैं, जैसे कि खाना खाना, वैसे ही जब अपने आप पर ध्यान देते हैं, अपनी खुशी के काम करते हैं, तब हम हैप्पी रहते हैं और दूसरों के लिए भी हैप्पीली काम कर पाते हैं और उन्हें भी वैसा ही रख पाते हैं। इसके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा टाइम ब्लॉक अपने आप की वेल बीइंग के लिए निर्धारित करना और उसके लिए प्रैक्टिस करना। चाहे आप उसमें अपनी कोई पसंदीदा काम करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, कोई भी काम जो आपको लगता है कि वो आपको वेल बैलेंस्ड बनाएगा। कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी आप चुन लीजिए जो आपको हेल्दी एंड हैप्पी रख सकती है, और उसे उस वक्त में करिए। दिन भर में ऐसा कम से कम एक बार करना बहुत ज्यादा इसेंशियल है, और जब आप इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसकी पावर को भी समझ पाएंगे। मिस्टेक नंबर 3 इज कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और वहाँ पर हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर किए बिना रह ही नहीं सकते। और जब हम अपने आप की तुलना दूसरों के साथ करते हैं जो हमें ऑन स्क्रीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई देता है, तो हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव जोन में ले जाते हैं। हम अपने आप की वर्थ
को कम कर लेते हैं, हमारी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है। और वैसे भी सोशल मीडिया पर जो हमें दिखाई देता है वो रियल में सच हो ऐसा होना जरूरी नहीं है, पर हमें तो वो सच लगता है, इसलिए हम ऑन स्क्रीन दिखने वाली उनकी लाइफ से अपने आप को कंपेयर करते हैं। और जब उस तरह का कुछ भी हमारी लाइफ में नहीं होता तो हम अपने आप को अनहैप्पी, अनसेटिस्फाइड फील करते हैं। मैंने एक दो बार इस तरह की कुछ रील्स भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी है, जहां पर लोग अपने आप के स्पेशल डेज को बहुत ब्यूटीफुली सेलिब्रेट करते हैं और उनके वो स्पेशल मोमेंट्स, स्पेशल पिक्स वहां पर डाउनलोड करते हैं और सबके साथ शेयर करते हैं। तो वहां पर एक दो बार मैंने इस तरह की रील्स, वीडियोस भी देखे कि वो रियल में कैसे है और ऑन स्क्रीन वो कैसा प्रिटेंड कर रहे हैं। रियल में जैसे कि एग्जाम्पल के लिए उनकी वो एनिवर्सरी डेट है और वो उसके लिए बाहर गए हुए हैं, पर उनका किसी बात पे झगड़ा हो गया एक कपल का, तो वो ऑन स्क्रीन जब उन्हें पता है हमें ये एक फोटो क्लिक करना है और उसे सोशल मीडिया में डालना है, तब वो हैप्पी फेस बना लेते हैं और अपनी फोटो क्लिक कर लेते हैं, एक अच्छा सा कैप्शन डाल देते हैं और उसे अपलोड कर देते हैं। और जैसे ही वो क्लिक एंड पोस्टिंग हुआ, उसके बाद फिर से वो बैक उसी स्टेट में आ जाते हैं जहां पर वो एक दूसरे से नाराज थे, मुंह फुला के बैठे थे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को देखकर मुंह चढ़ा रहे थे। अब देखने वालों को तो उनकी वही लाइफ दिखेगी ना कि उनका वो स्पेशल डे है, वो कितना अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना हैप्पीली एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं। बट रियल किसको पता, रियलिटी किसको पता कि वो रियलिटी में क्या हो रहा है वहां पे। तो इसी तरह से हम अपने आप को अपनी लाइफ में देखें, हम कहाँ पर है, कितने हैप्पी है, कितने सेटिस्फाइड है और हमें इसको बनाने के लिए क्या करना है, बजाय कि दूसरों को देखकर उनसे अपने आप को कंपेयर कर वैसा अपनी लाइफ में चाहने से। और इसके लिए जो सबसे बड़ी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस की और ग्रेटिट्यूड की। जब आप इन प्रैक्टिसेस को कंबाइन करके अपने लिए करते हैं, तब आप अपने आप को पॉजिटिव एंड बैलेंस स्टेट में मेंटेन कर पाते हैं। मिस्टेक नंबर 4 इज नॉट सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज। जब हम अपनी बाउंड्री को क्लियरली सेट नहीं करते, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कब करेंगे, किस तरह का काम उस वक्त करेंगे, तब हम अपनी लाइफ में बहुत सारे क्योस को बढ़ा लेते हैं। जैसे कि आप मिली का एग्जाम्पल लीजिए, वो अपनी वर्क एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाती थी। उसे नहीं पता था कब लोगों को मैं ना बोलूं, कब अपनी बाउंड्री सेट करूं, और वो उन्हें पूरी तरह से मिक्स कर देती थी। तो वो उसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देता था। पर जब उसने रियलाइज किया कि इस तरह से तो मैं काम भी अपना अच्छे से नहीं कर पाती और अपने पर्सनल रिलेशनशिप को भी वैल्यू नहीं दे पाती हूँ, तब उसने वहां पे बाउंड्री सेट करना शुरू किया। ये मेरा वर्किंग आवर है तो मैं इसमें सिर्फ काम पर ध्यान दूंगी, मेरे रिलेशनशिप है जिन्हें मैं उसके बाद नर्चर करूंगी और उनके लिए पूरी तरह से टाइम दूंगी। जब इस तरह से उसने अपने काम में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बाउंड्री सेट करना शुरू किया, तब उसे समझ में आया कि वो पहले से कितनी ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहने लगी है और प्रोडक्टिव हो गई है। और वो काम पूरा करने के बाद अपने आप को हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील करती थी, तो अपने रिलेशनशिप को भी और ज्यादा ब्यूटीफुली हैंडल कर पा रही थी। तो ये चारों मिस्टेक्स आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करने से रोक सकती है। अगर आप इन्हें पहचानना सीख लेते हैं और फिर इन्हें अवॉइड करेंगे, तब आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से हैप्पी एंड बैलेंस्ड बना सकते हैं। तो आज से ही इन्हें प्रैक्टिस करना शुरू करिए और कमेंट में जरूर शेयर करिए कौन सी मिस्टेक आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी और उन्हें आप किस तरह से अब ओवरकम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आगे के इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स ग्रो टुगेदर।